फिर विवादों में नवजोत सिद्धू करतारपुर साहिब पहुंचने के बाद इमरान खान को बताया अपना बड़ा भाई। नवजोत सिंह सिद्धू बोले, इमरान ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मैं इस लायक नहीं, फिर भी आप लोगों ने दिया सम्मान। सिद्धू के इमरान प्रेम पर बीजेपी ने बोला हमला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा वही हुआ जिसका डर था। पात्रा ने कहा, सिद्धू पाकिस्तान जाकर इमरान का महिमा मंडन ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले भाजपा को गले लगा चुके हैं, आज रिश्ते को बड़े भाई के स्तर पर लाए हैं। पात्रा ने इमरान की तारीफ को बताया कांग्रेस का डिजाइन। सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर और राहुल को हिंदुत्व को गाली देते हैं। सिद्धू ने करतारपुर साहिब से वापस लौटकर भी इमरान का जिक्र किया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी और इमरान की वजह से खुल पाया करतारपुर कॉरिडोर। सिद्धू बोले, पंजाब की किस्मत बदलनी है तो ऐसे कदम उठाने होंगे, दोनों हाथ से बजती है ताली। सिद्धू ने कहा, व्यापार के लिए रास्ते खुलने चाहिए, आर्थिक खुशहाली भी आनी चाहिए। सिद्धू के इमरान प्रेम पर बीजेपी का गांधी परिवार पर अटैक। कहा, इसी वजह से अमरिंदर सिंह की जगह सिद्धू को चुना। सिंह बॉर्डर पर कोर कमेटी की बैठक खत्म हुई। फिलहाल आंदोलन खत्म नहीं करेंगे किसान। किसानों ने सरकार के सामने 3 नई शर्तें रखी। किसानों पर दर्ज केस हटाने, स्मारक बनाने की मांग, आंदोलन में जिनकी मौत हुई उनके लिए मुआवजे की भी मांग की। मीटिंग में हुआ तय, सरकार एक मीटिंग रखकर इन मुद्दों पर समाधान निकाले, उसके बाद आंदोलन खत्म करने पर होगा फैसला। किसानों ने कहा, लखनऊ दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन और पार्लियामेंट कूच 22, 26 और 29 नवंबर को पहले की तरह ही जारी रहेंगे। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा, 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाली रैली को कामयाब बनाना मकसद। सिंघू बॉर्डर पर कल भी संयुक्त किसान मोर्चे की होगी आम बैठक। सभी 42 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले राकेश टिकैत, एमएसपी पर 10 साल पहले सौंपी गई थी रिपोर्ट, आज तक सरकार ने नहीं किया लागू। बीकेयू के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा, एमएसपी का हल निकालने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान नेता युद्धवीर सिंह को नहीं है प्रधानमंत्री पर भरोसा। कहा, किसानों से बात किए बिना ही कानून वापस लेने की घोषणा। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक को लेकर बोले किसान नेता चढ़ूनी, मीटिंग में एमएसपी, किसानों पर मुकदमा वापस लेने, चर्चा पर कल करेंगे आखिरी फैसला। किसान नेता जगतार बाजवा ने कहा, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर चर्चा होगी, किसानों की शहादत का मुद्दा भी उठेगा। बीजेपी नेता वरुण गांधी की मांग, देश के हित में एमएसपी पर गारंटी देने की किसानों की मांग, माने सरकार रद्द हो राजनीति से प्रेरित एफआईआर। वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा, आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग की। सीएम गहलोत का पीएम मोदी पर हमला। कहा, इतिहास में लिखा जाएगा, देश के पीएम ने माफी मांगी थी। गहलोत ने कहा, 5 राज्यों में चुनाव होने से घबराई है बीजेपी। मणिपुर में कांग्रेस की सरकार बनते देख बीजेपी ने एयरपोर्ट से विधायकों को अगवा किया था। कृषि कानून रद्द होने पर संजय राउत ने कसा तंज, ट्वीट कर कहा, बैल कितना भी अड़ियल क्यों न हो, किसान अपना खेत जुतवा ही लेता है। कृषि कानून की वापसी पर कांग्रेस मना रही है किसान विजय दिवस। जयपुर में आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत, अजय माकन समेत कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल। प्रताप सिंह खचरियावास ने मोदी सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बड़ा आरोप। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की जानकारी के बगैर वापस लिया किसान कानून। कृषि कानूनों की वापसी पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे किसान। आम आदमी पार्टी भी किसान कानून वापस लेने का जश्न मनाएगी। 20 नवंबर को पूरे पंजाब में श्री सुखमनी साहिब पाठ का आयोजन। जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम इंजीनियर की पीएम से अपील, सीए और एनआरसी कानूनों को भी वापस ले सरकार। मोहम्मद सलीम इंजीनियर का दावा, भारत की आत्मा और संविधान के खिलाफ है सीए और एनआरसी कानून। अकाली दल ने बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावनाओं से किया इनकार। सुखबीर सिंह बादल बोले, बीएसपी संग गठबंधन है और रहेगा। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की याद में स्मारक बनाएगी पंजाब सरकार। स्मारक पर लिखे जाएंगे किसानों के नाम। सीएम चन्नी का ऐलान। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान, किसानों को सशक्त बनाना चाहते हैं पीएम, आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाए थे कृषि कानून। कैलाश चौधरी ने कहा, आने वाले वक्त में सरकार बनाएगी कमेटी, समिति में किसान, वैज्ञानिक और आर्थिक जगत से जुड़े लोग होंगे शामिल। कृषि कानूनों की वापसी पर बोले बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन। कहा, यूं ही कोई मोदी नहीं होता, पीएम ने बड़ा फैसला कर बदला राजनीति का पैमाना। शहनवाज हुसैन ने कहा, प्रधान सेवक ने वही किया जो देश के किसान और मजदूर चाहते थे, लोकतंत्र इसी का नाम है। शहनवाज हुसैन ने कहा, जम्मू कश्मीर में 370 और सीएए पर लोग बिना सोचे समझे कर रहे हैं बयानबाजी। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम गहलोत का बयान, पता नहीं किसकी लॉटरी लगने वाली है, लॉटरी खुलने का बेसब्री से है इंतजार। अशोक गहलोत ने कहा, फैसला क्या होगा ये हाईकमान या माकन जानते हैं। आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ी बैठक। कल शाम 4 बजे होगा गहलोत कैबिनेट का विस्तार। पायलट कैंप से 5 विधायकों को बनाया जा सकता है मंत्री। गहलोत कैबिनेट में मुरारी लाल मीणा, ब्रजेंद्र ओला और हेमाराम चौधरी को मंत्री बनाने की चर्चा। दीपेंद्र सिंह शेखावत और विश्वेंद्र सिंह को मिल सकती है जगह। गहलोत मंत्रिमंडल से अब तक 3 मंत्रियों का इस्तीफा। रघु शर्मा, डोटासरा और हरीश चौधरी ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। राजस्थान में मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा, 3 मंत्रियों के अलावा और कोई नहीं देगा इस्तीफा, तीनों संगठन में काम करने के लिए इच्छुक। गहलोत मंत्रिमंडल से इस्तीफे पर बोले गोविंद सिंह डोटासरा,
कहा, कांग्रेस पार्टी में एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत, इसलिए पद से दिया इस्तीफा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, संगठन के जरिए मोदी सरकार की विफलताओं को लोगों को बताएंगे, सरकार और संगठन के बीच बैठाएंगे तालमेल। बीएसपी से कांग्रेस से आए वाजिब अली ने कैबिनेट में पेश की अपनी दावेदारी, कहा मंत्रिमंडल में माइनॉरिटी की भागीदारी कम। वाजिब अली ने कहा, जो जिम्मेदारी मिलेगी उस पर काम करेंगे, सरकार मजबूत करने बीएसपी से आए थे कांग्रेस में। जयंत चौधरी ने यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के दिए संकेत, कहा महीने के अंत तक फैसला लेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का पंजाब दौरा 22 नवंबर तक चला, केजरीवाल को आज जाना था मोगा। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने विपक्ष पर हमला किया, कहा पहले यूपी में था जंगल राज, अब हमारी सरकार ने सामंतशाही पर चलाया बुलडोजर। कौशल किशोर ने कहा, यूपी में माफिया राज खत्म हुआ, गलत काम करने वालों पर शिकंजा कसा और इसीलिए विपक्ष बौखलाया। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम का शरद पवार पर हमला, कहा पहले शहरी नक्सलवाद से पवार करते थे इनकार, अब सरकार के विरोध करने वालों को कह रहे हैं नक्सलवादी। किरीट समैया का उद्धव सरकार पर निशाना, कहा कितने दिन आनंद अड़सुल को बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे, अड़सुल को बैंक फ्रॉड मामले में जाना होगा जेल। चंद्रबाबू नायडू के समर्थकों ने टीडीपी दफ्तर पर प्रदर्शन किया, सीएम जगनमोहन रेड्डी का पुतला फूका। नायडू की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से गुस्से में कार्यकर्ता, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से नोकझोंक। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी, बैठक में आतंकवाद नक्सलवाद कई मुद्दों पर चर्चा। हाइब्रिड मोड में हो रहा है सम्मेलन, सभी राज्यों के डीजीपी और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख लखनऊ में मौजूद। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में बोले गृह मंत्री शाह, साइबर क्राइम बड़ी चुनौती, पुलिस को केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर करना होगा काम। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पुलिसिंग को नहीं होना चाहिए राजनीति का शिकार। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के नाम लिखा खुला खत, कहा डीजीपी कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ मंच साझा नहीं करें। प्रियंका गांधी ने कहा डीजीपी कॉन्फ्रेंस में अगर टेनी के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवार में जाएगा गलत संदेश। प्रियंका गांधी ने अजय मिश्रा टेनी को पद से बर्खास्त करने की मांग। प्रियंका गांधी की केंद्र सरकार से मांग, शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद सरकार दे। वरुण गांधी ने कहा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर सख्त कदम लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखीमपुर में किसानों को कुचलने को बताया लोकतंत्र पर धब्बा। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, कहा अब चीनी कब्जे का सत्य भी मान लेना चाहिए। पिथौरागढ़ में शहीद सम्मान यात्रा में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने कहा उत्तराखंड सरकार सैन्य धाम बना देती है तो ये हमारा 5वां धाम होगा। चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से पास हुए 178 कैंडिडेट्स, 124 पुरुष 29 महिलाएं हुई पास। शहीद दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति नैनवाल को भी मिला भारतीय सेना में कमीशन। चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की पासिंग आउट परेड, 7 अफगानियों को भी मिली ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, एक आतंकवादी ढेर। इंदौर लगातार 5वें साल बना देश का सबसे स्वच्छ शहर, गुजरात का सूरत दूसरे स्थान पर। देश के सबसे साफ सुथरे शहरों की सूची में विजयवाड़ा को भी मिला 3रा स्थान। राष्ट्रपति कोविंद ने सफाई मित्रों और सफाई कर्मियों की सराहना। इंदौर को 5वीं बार स्वच्छ शहर चुने जाने पर नगर निगम कर्मचारियों ने जश्न मनाया, ढोल पर जमकर नाचे। इंदौर को लगातार 5वीं बार क्लीन सिटी का अवार्ड मिलने पर कमिश्नर प्रतिभा पॉल ने जनता को दिया धन्यवाद। कल नौसेना में शामिल होगा आईएनएस विशाखापट्टनम। आईएनएस विशाखापट्टनम के शामिल होने से नौसेना की बढ़ने वाली है ताकत। विध्वंसक हथियारों और मिसाइल से लैस आईएनएस विशाखापट्टनम, सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस तैनात। आईएनएस विशाखापट्टनम मल्टी फंक्शन सर्विलांस थ्रेट अलर्ट रडार से भी है लैस। झारखंड में लातेहार में नक्सलियों ने रेल की पटरी को बम से उड़ाया। आंध्र प्रदेश में बारिश और बाढ़ से तबाही, सीएम जगनमोहन रेड्डी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया हवाई सर्वे। कर्नाटक में भी भारी बारिश के बाद हालात खराब, धरासागर झील से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश ने ढाया कहर, अब तक 17 लोगों की मौत। केरल में भारी बारिश के कारण आज श्रद्धालुओं के सबरीमाला मंदिर के दर्शन पर रोक लगी। आंध्र प्रदेश के चित्रावती नदी में बढ़े पानी से आई अचानक आई बाढ़, 10 लोगों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में बाढ़ ने तबाही मचाई, बस में सवार 10 लोगों के शव मिले। दिल्ली एनसीआर की हवा में आज भी कोई सुधार नहीं, AQI 355 के साथ वायु गुणवत्ता बेहद खराब। ट्रेनों में फिर से खाना भी मिलेगा, कोरोना के कारण बंद सर्विस को जल्द शुरू करेगी IRCTC। रेलवे ने कंबल चादर देने पर अभी तक नहीं लिया कोई फैसला, सभी ट्रेनों से हटाया गया स्पेशल का टैग। मोहन भागवत की 2 टूक, कहा हमें धर्मांतरण नहीं कराना, जीवन जीने का तरीका सिखाना है। भागवत ने कहा भारत को विश्व गुरु बनाने के साथ मिलकर चलना होगा। तेलों के दाम में कटौती के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यों से विमान ईंधन पर वैट घटाने को कहा। स्वामी रामदेव ने नेपाल में पतंजलि योगाश्रम का किया उद्घाटन, नेपाल के पीएम भी रहे मौजूद। नेपाल में स्वामी रामदेव ने स्वदेशी समृद्धि कार्ड का भी उद्घाटन किया, डिजिटल भुगतान के लिए बनाए गए हैं कार्ड। नेपाल में स्वामी रामदेव का बड़ा ऐलान, सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर बनाएगी पतंजलि। अफगानिस्तान से जारी है भारतीयों की वापसी, दिल्ली पहुंचने पर सबने किया प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने किया 8 मेट्रो स्टेशनों का भूमि पूजन।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मेट्रो निर्माण कार्य से करीब 7,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की चेयरमैन निशा बिस्वाल का बयान, कहा अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार। निशा बिस्वाल ने अमेरिका में भारतीय कंपनीज के लिए लेबर और इमिग्रेशन में आसान नीतियों की वकालत। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सैकड़ों आवेदनों में से 75 यंग क्रिएटिव माइंड लोगों को चुना जाएगा। देश में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले, पिछले 24 घंटे में 267 संक्रमितों की जान गई। एमपी में वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मॉल और सिनेमा घरों में अब जाने की मिलेगी इजाजत। इंदौर में एक दिन में डेंगू के 21 नए मामले सामने आए, अब तक 1,000 लोग डेंगू की चपेट में। डेंगू के प्रभाव से एक्शन में स्वास्थ्य विभाग, लोगों से प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 877 नए मामले आए सामने, 24 घंटे में 9 की जान गई। असम में कोरोना के 190 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 1 की मौत। अमेरिका में वयस्कों के लिए वैक्सीन के बूस्टर डोज को मिली इजाजत, फाइजर और मॉडर्ना उपलब्ध है। कनाडा ने बच्चों के लिए फाइजर की कोविड वैक्सीन को दी मंजूरी। लॉस एंजलिस में कोरोना से जान गंवाने वालों को किया गया याद, 27,000 सफेद झंडे लगाए गए। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में वैक्सीन के समर्थन और विरोध में निकली रैलियां। नीदरलैंड में प्रदर्शन के दौरान हिंसा, पुलिस की चेतावनी, फायरिंग में घायल हुए कई लोग। कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुटी थी। जर्मनी में कोरोना के कारण इस साल नहीं खुलेंगे क्रिसमस मार्केट। नाइजीरिया में सामूहिक वैक्सीनेशन अभियान, कोरोना का टीका लगवाने के लिए लोगों की भीड़। नाइजीरिया के अधिकारियों की चेतावनी, बिना वैक्सीनेशन त्योहारों का रंग पड़ेगा फीका। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैलेंडर लॉन्च किया, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने कैलेंडर बनाए हैं। पुडुचेरी में उपराज्यपाल ने जलाए 10,500 दिए, कार्तिक दीपम पर शिव मंदिर में जलाए गए दीप। आगरा से अनोखी भक्ति की तस्वीरें आई, नहलाते समय गिरे लड्डू गोपाल की मूर्ति, टूट गया था हाथ, रोते हुए पुजारी अस्पताल पहुंचा। पुजारी की जिद करने पर डॉक्टरों ने लड्डू गोपाल को अस्पताल में किया भर्ती। काशी में देव दीपावली के दिन गंगा आरती का भव्य आयोजन हुआ, 108 किलो फूल से हुआ मां गंगा का महाश्रृंगार। महाआरती के दौरान गंगा टास्क फोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल राणा भिरे मौजूद। तमिलनाडु के मदुरई में रोशनी से जगमगा उठा मीनाक्षी अम्मान मंदिर, श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गुरुग्राम में कल गुरुपुरब के चलते गुरुद्वारे में नहीं हो सकी नमाज, अगले हफ्ते के लिए कमेटी करेगी विचार। सिंह सभा के प्रवक्ता का अजीबोगरीब बयान, जब पाक में सूर्य नमस्कार हो सकता है तो नमाज क्यों नहीं। अहमदाबाद के लोगों की अनोखी पहल, गरीबों के लिए लोगों ने घरों के बाहर खोली दुकानें। हर दिन इस नेक काम से जुड़ते जा रहे हैं लोग, कपड़ों से लेकर सोफा और बेड तक की हो रही है बिक्री। अहमदाबाद में फेमस फोक सिंगर उर्वशी राधाधिया पर बरसे नोट, वीडियो में स्टेज पर चारों तरफ हर तरफ नोट ही नोट बिखरे नजर आए। कश्मीर ने ओढ़ी चिनार की लाल चादर, घाटी में छुट्टी मनाने के लिए पर्यटक पहुंचे। टूरिस्ट के पहुंचने से स्थानीय कारोबारियों में खुशी की लहर, डल झील में भी शिकारे में बैठने के लिए लोगों की भीड़। राजस्थान के दौसा में सांसद किरोड़ी मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों लोग पहुंचे मंत्री प्रसादी लाल मीणा के घर, मंत्री आवास के आसपास तोड़फोड़ की। पुलिस ने की मंत्री आवास की घेराबंदी, 2 साल से लापता शख्स को खोजने की मांग कर रहे थे लोग। असम के गोलपारा अस्पताल के आईसीयू में भीषण आग लगी, चाइल्ड केयर यूनिट के 14 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर में मुगल गार्डन में पर्यटकों की संख्या बढ़ी, मौसम का मिजाज देखकर सैलानियों में उत्साह। बंगाल के 24 परगना से 35 लाख रुपए कीमत के सोने के बिस्किट के साथ तस्कर की गिरफ्तारी। त्रिपुरा के धलाई में एनएलएफटी के 2 कैडर और उनके 2 सहयोगी गिरफ्तार। डीआरआई ने 42 करोड़ की कीमत का 85 किलो सोना किया जब्त, 4 विदेशी नाम गिरफ्तार हुए। नॉर्थ 24 परगना के बैरकपुर में पुलिस ने आयोजित की मैराथन। मुंबई क्राइम ब्रांच ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया, एक अभिनेत्री समेत 3 की गिरफ्तारी। आरोपियों के पास से पुलिस को 7 मोबाइल मिले, 8 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी और 2 कार बरामद। यूपी के कासगंज में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़, गोली लगने से 2 गौ तस्कर घायल हुए। मुरादाबाद में मॉर्चरी में एक मृत घोषित शख्स 7 घंटे बाद जिंदा हुआ, सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था शख्स। डॉक्टर ने चेकअप के बाद दोबारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया, पहले भी 3 अस्पतालों में इस शख्स को मृत घोषित किया गया था। दिल्ली में दुबई से चलने वाली गाड़ी चोर के गैंग का पर्दाफाश, 4 चोर गिरफ्तार, 21 लग्जरी कार बरामद। अपनी कार मिलने के बाद 5 साल के एक बच्चे ने खुशी का इजहार किया, दिल्ली पुलिस को थैंक यू भी कहा। शिमला में ड्रोन की मदद से पकड़ा गया बदमाश, शोघी के जंगलों में पकड़ा गया था फरार कैदी। जिला अदालत से पुलिस को चकमा देकर हो गया था फरार, कई दिनों से जंगलों में छिपा था हत्याकारों की। अगले वित्तीय वर्ष के इंडियन इकोनॉमी में 7 से 7.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद, पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद ने लगाया अनुमान। महाराष्ट्र सरकार ने इंपोर्टेड स्कॉच विस्की पर घटाया टैक्स रेट 300% से घटाकर अब 150% किया, अब अन्य राज्यों के बराबर हो जाएगी शराब के दाम।
भारत ने दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। टी20 सीरीज पर जमाया कब्जा। जीत का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 16 गेंद रहते मैच जीत लिया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 153 रन बनाए थे। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 117 रन जोड़े। रोहित शर्मा ने 55 और केएल राहुल ने 65 रनों की पारी खेली। हर्षल पटेल ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। पहले मैच में ही मिला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में हुई बड़ी चूक। मैदान में घुसा रोहित शर्मा का फैन कप्तान की छुए पैर। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने पूरी टीम को जीत का श्रेय दिया। हर्षल पटेल की गेंदबाजी की तारीफ की। न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गुप्टिल की टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर बने। विराट कोहली को भी छोड़ा पीछे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए कैप्टन रहाणे सहित 10 खिलाड़ी कानपुर पहुंचे। 3 दिन तक रहेंगे क्वारंटीन। टिम पेन के इस्तीफे के बाद ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कप्तान पद की रेस में तेज गेंदबाज पैट कमिंस आगे। टेस्ट और वनडे टीम में 2019 से हैं कप्तान। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मैच में 4 विकेट से जीता पाकिस्तान। बांग्लादेश ने जीत के लिए 128 रनों का लक्ष्य दिया था। पाकिस्तान की तरफ से फखर जमा और खुशदिल शाह ने 34 रन बनाए। आखिरी में शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने धुआंधार बैटिंग कर मैच जीता। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम को नोटिस भेजा। टी20 सीरीज में नहीं चुने जाने पर सिलेक्टर्स पर सवाल उठाए थे। अमेरिका ने चीनी टेनिस स्टार के गायब होने की खबरों पर जताई चिंता। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने टेनिस खिलाड़ी की मौजूदगी के बारे में सबूत देने को कहा। सेरेना विलियम्स ने भी चीनी टेनिस स्टार मामले की जांच की मांग की। पेंग शुआई के सुरक्षित होने की उम्मीद भी जताई। इंडोनेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंचे भारत के किदाम्बी श्रीकांत हमवतन एचएस प्रणय को हराया। पीवी सिंधु ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाई। तुर्की की खिलाड़ी को शिकस्त दी। अमेरिका की सत्ता 85 मिनट के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के हाथों में आए। कोलोनोस्कोपी के लिए कुछ देर एनेस्थीसिया पर रहे राष्ट्रपति बाइडेन। करीब 5 घंटे तक अस्पताल में रहे राष्ट्रपति बाइडेन। अस्पताल से लौटने के बाद संभाली राष्ट्रपति की जिम्मेदारी। फिलिस्तीनी आतंकवादी ग्रुप हमास को बैन करेगा ब्रिटेन। गृह मंत्री प्रीति पटेल ने दी जानकारी। 2001 में हमास के सैन्य शाखा पर लगाया था बैन। पाकिस्तान ने टिकटॉक से हटाया बैन। चीन की कंपनी ने दिया अनैतिक और अश्लील कंटेंट को नियंत्रित करने का भरोसा। अमेरिका के एक स्कूल के पार्किंग लॉट में छात्रों की भिड़ंत। 3 स्टूडेंट्स को लगी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग पहुंचा क्रिसमस ट्री। कैलिफोर्निया से लाया गया 84 फुट का क्रिसमस ट्री। हांगकांग में आतंकवाद के खिलाफ की गई ड्रिल। बड़े पैमाने पर जवानों ने लिया हिस्सा। रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन। पुलिस समेत 5 अलग अलग विभाग के जवान शामिल रहे। कनाडा में बाढ़ के बाद राहत का काम जारी। सैनिकों की एक टुकड़ी पीड़ितों की मदद के लिए पहुंची। बाढ़ और लैंडस्लाइड से करीब 17,000 लोग प्रभावित हुए। एक शख्स की मौत हुई थी। ईरान में सूखे से जूझ रहे किसानों का प्रदर्शन। बांध से पानी छोड़ने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल हुई कई बड़ी हस्तियां। एक आंकड़े के मुताबिक 97% इलाका किसी न किसी तरह से सूखा प्रभावित। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर फंसे प्रवासियों को दिया गया खाना। रहने के लिए शेल्टर होम का भी इंतजाम। प्रवासियों के वैक्सीनेशन का भी इंतजाम किया गया। बॉर्डर पर जमाए हजारों प्रवासी। बोस्निया में प्रवासियों के लिए बने नए कैंप का उद्घाटन। करीब 1500 लोगों की रहने की है क्षमता। यूरोपियन यूनियन ने नए कैंप के उद्घाटन की तारीफ की। बोस्निया में अभी भी फंसे हैं करीब 3000 प्रवासी। सूडान में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। सैन्य तख्तापलट का जताया विरोध। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कार के बम्पर में फंसा जानवर। कार सवार महिला ने लोगों की मदद से बचाया। लिथुआनिया में राजनयिक ऑफिस खोलने की ताइवान को अनुमति दी। चीन ने लिथुआनिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी। मोबाइल रिपेयर करने के दौरान बैटरी में विस्फोट। बाल बाल बचा शख्स। वीडियो वायरल। पायलट ने ट्रक ड्राइवर की तरह प्लेन की विंडशील्ड की साफ। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। आंध्र प्रदेश में तिरुचानूर में भयानक बाढ़ आई। देखते देखते पानी में समा गए थे 2 मंजिला मकान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे कार्तिक आर्यन। अपनी फिल्म धमाका की सफलता के लिए की प्रार्थना। कार्तिक आर्यन को फैन ने लाल फूल दिया। मंदिर से बाहर निकलते समय कार्तिक ने प्रशंसकों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। आयुष शर्मा, महिमा मकवाना और संजय मांजरेकर पहुंचे बिग बॉस। अपनी फिल्म अंतिम का किया प्रमोशन। दिव्या खोसला भी बिग बॉस पहुंची। अपनी फिल्म सत्यमेव जयते 2 को किया प्रमोट। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कजिन की शादी में किया जबरदस्त डांस। वीडियो वायरल। 46वें जन्मदिन पर सुष्मिता सेन ने खुलासा किया 16 नवंबर को हुई थी सुष्मिता की सर्जरी। अभिषेक बच्चन की फिल्म बॉब बिस्वास का ट्रेलर रिलीज। कहानी के बॉब बिस्वास किरदार का स्पिन ऑफ है फिल्म। 2023 में आएगी रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल। पहली बार परिणीति चोपड़ा के साथ बनी ऑन स्क्रीन जोड़ी। बालिका वधू सीरियल में आनंदी बन सकते हैं शिवांगी जोशी। रणदीप राय के भी जग्या का किरदार निभाने की खबरें। एक्ट्रेस एवलीन शर्मा के घर आई नन्ही परी। जन्म के बाद न्यूबॉर्न ने किया सोशल मीडिया में डेब्यू।